सभी का स्वागत है नक्षत्र न्यूज के खास पेशकश में और मैं हूं आपके साथ महक मिश्रा। 9 मार्च से लेकर 20 मार्च तक राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में हैंडलूम और सरस मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले का आयोजन करने का जो मुख्य उद्देश्य है सरकार का, वो रोजगार और साथ ही लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से किया गया है और हर साल एक बार इस मेले का आयोजन होता है जिसे लोग खूब पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है इस मेले में और क्या सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे जो खूबसूरती है वो ये भी है कि जो झारखंड की जो महिला है उनके सशक्तिकरण के तौर पर उन्हें मजबूत किया जा रहा है। ऐसे तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रेशम की कीट है उनसे जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर धागा निकाल रही है। हालांकि महिलाओं से बात करेंगे और जानते हैं जो सरकार की ओर से जो ये पहल की गई है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति को जो मजबूत की जा रही है, महिलाओं को जो मजबूत किया जा रहा है, उसके तौर पर ये क्या कुछ कहना चाहेंगे और जो सरस मेला है उससे लेकर क्या कहेंगे। हर साल सरस मेला का आयोजन होता है सरकार की ओर से और आप यानी ये कहते थे झारखंड की महिलाएं उन्हें एक मंच दिया जाता है अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए। हम लोग हर साल आते हैं और अच्छा लगता है। हम लोग को यहाँ ऑफिस से भेजते हैं यहाँ, तो बहुत ये जो प्रोसेस है धागा निकालने का, कीट उपजाऊ करने का, वो कैसे है? ये तो बाहर से आता है, इसका उपजाऊ हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को मिलता है तो हम लोग अपना सेंटर में काम करते हैं। तो यहाँ आप लोग को पहले सिखाया जाता है? हाँ, हम लोग ट्रेनिंग लिए हैं तो हम लोग ऑफिस में। टाइम लग जाता है धागा निकालने में? टाइम तो बहुत लगता है, इसमें हम लोग दिन भर काम करते हैं। एक कुकुन से 800 से 1200 मीटर निकलता है एक कुकुन से, तो 8 कुकुन 9 कुकुन मिला के हम लोग का एक धागा बनता है। तो ये जो मेला है वो केवल रोजगार के लिए नहीं है, सरकार की ओर से अच्छी पहल है ताकि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी देखें कि जो सिल्क के कपड़े हैं, जो कपड़े हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जो झारखंड की महिलाएं कैसे बनाती हैं। इसमें बहुत मेहनत है, मिही काम है, इसीलिए टाइम लगता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं हैं वो कीट से धागा निकाल रही है और उसके बाद जो धागा निकालने के बाद ये जो धागा है वो कपड़ा के तौर पर रूप लेता है। और जो आप देखिए दूसरी ओर जो चरखा है या फिर जो मशीन है, हम ये कह सकते जो मशीन है, उनसे कपड़ों को बांधा जाता है या फिर कपड़ा बनाया जाता है और ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा होता है और जो महिलाओं को इस चीज़ को लेकर ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो अब देखिए ये चरखा है, इस चरखे से धागा है वो घेला जा रहा है, उसके बाद इस कपड़े को है बांधा जा रहा है, यानी कि लंबा प्रोसेस है। और लोग भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं क्योंकि उन्हें झारखंड से जुड़ी चीज़ें देखने को लेकर एक मौका भी मिल जाता है। यहाँ की जो महिलाएं उनसे भी बात करती हैं। दीदी क्या कहेंगे, सरकार की ओर से अच्छी पहल आप लोग को मिली है सरस मेला में, हर साल आप लोग यहाँ पर आते हैं? हर साल आते हैं। हम लोग को झारग्राम तरफ से भेजा जाता है, उधर कीड़ा तैयार हो रहा है, कीड़े से कुकुन तैयार हो रहा है, कुकुन से धागा बन रहा है और वही धागा से हम लोग कपड़ा तैयार कर रहे हैं। कपड़ा उधर देख सकते हैं, कपड़ा जो तैयार हुआ है उसको देख सकते हैं उधर आप लोग। चलिए कपड़ा भी देखते हैं, जो कपड़ा तैयार हुआ है वो कपड़ा भी यहाँ पर देखते हैं कैसा कपड़ा बन रहा है। और ये जो सिल्क का कपड़ा है और ये कपड़ा बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है वो लग जाता है। कितना टाइम लग जाता है कपड़ा बनाने में? एक साड़ी 6.25 मीटर का रहता है, 3 दिन लगता है। काफ़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। कहाँ आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है? हाँ, नया सराय सेंटर में हम लोग का ट्रेनिंग होता है, 2 महीने का रहता है कोर्स। उसके बाद सीखते हैं और फिर काम स्टार्ट हो जाता है। हम लोग का सारा चीज़ झारग्राम देता है। कितना टाइम लग जाता है एक साड़ी बनाने में? 3 दिन लगता है। अगर इसे 3 दिन नॉर्मल प्लेन साड़ी, अगर हम थोड़ा सा वर्क वाला करें तो ज़्यादा दिन लगता है। तो आपने देखा किस तरीके से जो झारखंड की जो परंपरा है वो जो महिलाएं झारखंड की वो बचाती हुई नजर आ रही है। और जो उन्होंने बताया कि एक साड़ी बनाने में तकरीबन 3 दिन का जो समय है वो लग जाता है। आपने देखा किस तरीके से कपड़ा है वो तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को मजबूत करने के तौर पर ये जो सरकार की ओर से जो पहल की गई है सरस मेले का वो आयोजन किया गया। तो हमने आपको दिखाया किस तरीके से कपड़ा बनकर तैयार होता। चलिए और भी स्टॉल जाते हैं, वो वहाँ देखते हैं क्या कुछ यूनिक है लोगों के लिए। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं।
की जो चूड़ी है वो लोगों को खूब भा रही है और अपनी ओर आकर्षित भी कर रही है। बता दें कि सालों से ये काम करते आ रहे हैं झाबलमल जी, अपने अंडर कई महिलाओं को जॉब भी दिए हैं। और बता दें कि ये जो मेला है वो हैंडलूम मेला है, इसलिए इस मेले में खुद के अपने हाथों से बनाए हुए जो सामान है, चाहे चूड़ी हो चाहे कपड़े हो, सभी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। और आप देखिए जो ट्रेंडिंग चूड़ियाँ हैं वो लोगों को खूब भा रही है। सारी जो चूड़ियाँ हैं वो ट्रेंडिंग चूड़ी है। जो झाबल जी है उनसे भी बात करते हैं। झाबल जी, काफ़ी प्रसिद्ध आपकी चूड़ियाँ हैं और आप हर स्टॉल में नजर आते हैं। मेरा नाम झाबरमल है। मेरी समिति का नाम ला हस्तशिल्प स्वावलंबी सहकारी समिति है। हमारी समिति ने बहुत गरीब महिलाओं को रोजगार दिया है। मुख्यमंत्री लघु कुटीर उद्योग के तरफ से बहुत जगह ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है और सब महिलाएं चूड़ियां बना रही है, बेच रही है। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई है? अभी हमारे यहाँ 400 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और सबको हमने रोजगार मुहैया कराया है। जो चूड़ियां हैं वो कहाँ बनाई जाती है? वो बनती है खूटी के और मुड़ू, खूटी और मुड़ू के बीच में जगह है पिरका, वहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है। 400 महिलाएं हैं, आप उन्हें रोजगार दिए, तो महिलाओं को सशक्तिकरण के तौर पर भी ये काम किया जा रहा है। और आप सरकार की ओर से, आपने जिस तरीके से ये बताया कि सरकार की ओर से आपको जहाँ भी मेले का आयोजन होता है वहाँ आपको भेजा जाता है। जहाँ भी सरकार का मेला लगता है, बड़ा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला, हर जगह हमारा समिति जाता है और हर जगह आप लोग के आशीर्वाद से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित होते हैं। झारखंड आपका मेला लगा हुआ है, काफ़ी लोग महिलाएं आ रही है, पसंद करके चूड़ियां ले जा रही है, बहुत तारीफ कर रही है। इस डिजिटल की दुनिया में आपके पास डिजिटल टाइप का भी चूड़ी है, ब्लूटूथ चूड़ी है। हमारे यहाँ एक चूड़ी बनी है अभी ब्लूटूथ, जिससे आप गाना सुन लीजिए, फ़ोन से बात कर लीजिए। वो चूड़ी भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। हमारे यहाँ दुल्हन सेट भी अवेलेबल है, जो आइटम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इस तरह हम बहुत तरह की चूड़ियाँ बनाते हैं और हमारा एक ही सिद्धांत है कि गरीब महिलाएं आगे बढ़ जाए। ये जो आपका जो स्टॉल लगा है, तो इसका साफ तौर पर जो सिद्धांत है वो महिलाओं के लिए, महिलाओं को मजबूत करना, महिला सशक्तिकरण। हमारे यहाँ जो भी आइटम है वो ला का है और खाली महिलाओं के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। खूब जो चूड़ियाँ है वो महिलाएं यहाँ पर खरीदारी भी कर रही है। स्टॉल है, ये जो स्टॉल है झारखंड आपने दिया है, हमारी क्वालिटी को देख के दिया है कि नहीं झाबरमल को स्टॉल देना है। तो सुना, हमारे साथ झाबरमल जी थे और जो सालों से लाख की चूड़ियां बना रहे हैं। तो चलिए और भी स्टॉल पे जाते हैं और देखते हैं क्या कुछ आकर्षित कर रहा है लोगों को, क्या कुछ नया है इस मेले में। इस मेले में सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर 51,000 की साड़ी है और इस साड़ी में पूरी की पूरी रामायण की जो कथा है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। यहाँ बात करेंगे ललिता जी से और ललिता जी से ही जानेंगे कैसे उन्होंने ये पेंटिंग बनाई है और कैसे जो राम जी के जन्म से लेकर सीता मैया के पृथ्वी तक समाने से लेकर जो सभी जो चीज़ें हैं वो इस साड़ी में दिखा दी है। और काफ़ी यूनिक साड़ी है वो आपकी ओर से बनाया गया है। 51,000 की साड़ी है और पूरी रामायण है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यस मैम, मेरा नाम ललिता सिंह झा हुआ, मैं आर्टिज़न हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंने इस पर पेंटिंग रामायण मोटिव की एक साड़ी बनाई है जिसमें राम कथा को दर्शाया हुआ है। राम के जन्म से लेकर लवकुश जन्म और सीता माँ के धरती में समाने को अंत किया है मैंने। काफ़ी साड़ी काफ़ी चर्चित है, लोग काफ़ी चर्चा करें साड़ी को लेकर। बिल्कुल मैम, मैंने एक किसी कस्टमर के ऑर्डर पर मैंने एक पहली साड़ी बनाई थी और जब बना रही थी तभी लोग जब आ रहे थे तो उसको बहुत अप्रिसिएट किए। तो अभी तक मैंने ये तीसरी साड़ी बनाई। ये तीसरी साड़ी बनी। कितना टाइम लग जाता है एक साड़ी बनाने में? साड़ी बनाने में लगभग 1 महीना का टाइम। और प्राइस कितना लग जाता है? मैम इसका प्राइस अनमोल है, लेकिन मैंने इसे 51,000 में अभी तक सेल किया है। तो आपने देखा ललिता जी की ओर से ये साड़ी बनाई गई है और ये साड़ी काफ़ी चर्चित साड़ी है और ये साड़ी है वो 51,000 की साड़ी। और साथ ही इस साड़ी को पूरा कंप्लीट करने में तकरीबन 1 महीना का जो समय है वो लग जाता है। इन्होंने पहले भी ये साड़ी बनाई है, ऑर्डर के साथ पे बनाई है और उसके बाद अब ये तीसरी साड़ी है वो इनकी ओर से बनाई गई है और लोग खूब पसंद करें। और साथ ही लोगों का जो रिएक्शन है वो काफ़ी वाव वाला रिएक्शन निकल रहा है क्योंकि साड़ी वाकई में काफ़ी खूबसूरत है और पूरी की पूरी रामायण है वो इस साड़ी में दर्शा दी गई है। तो चलिए और भी स्टॉल जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ यूनिक है जो लोगों को अपनी ओर खींच रहा है।
कई सारे जो ऐसे स्टॉल है जहाँ पर फूड है और जो लोग भी यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। जो मड़वा है जो कि धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है और ये जो मड़वा से कई तरह की वैरायटी चीज़ है, यहाँ पर चिप्स बने हुए हैं ये और मिक्सचर बने हुए हैं जो कि यहाँ पर स्टॉल में देखने को मिल रही है और जो हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी लाभदायक यहाँ पर है। ये मैं नागपुर से आई हूँ। हमारा खेती का ये खजूर है, ये ऑर्गन, इसमें प्रोसेस कुछ भी नहीं, नहीं केमिकल है, नहीं चीनी है, नहीं कुछ भी है। आप आके लेके जाना है। ये ज़्यादा महंगा भी नहीं, 400 रुपये केजी है। केले का चिप्स है ये, केले का चिप्स है, बनाना चिप्स है, ये वाला पुदीने वाला है, टोमेटो लाल मिर्ची वाला केले का चिप्स है और ये मंडवा का पापड़ है। और हमारे पास कैसे बोलो कि एक रोस्टेड आ रहा है, कल आ रहा है जवारी का रोस्टेड, बहुत अच्छा लगता है खाने की। क्या है ये मना का ब्लैक किशमिश। हाँ हाँ। लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है मड़वा से रिलेटेड चीज़ें आप? ये देखो तो मैं आज ही आई हूँ। हाँ, ये देखो तो राहुल किले में अभी सरस का प्रोग्राम हुआ था, इतना सेल हुआ कि बहुत ही सेल हो गया। रोस्टेड का बनाना चिप्स और रागी मंडवा का और खजूर का भी सेल हुआ। अभी देखते हैं यहाँ पे कैसा क्या होता तो मालूम नहीं। क्या नाम है आपका? मंदा सुनील उके। मंदा। हाँ, तो हमारे साथ मंदा जी थी और जिनकी ओर से मड़वा का जो बना हुआ चीज़ है, पापड़ है, जो चिप्स है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोगों का जो रिस्पांस है वो भी झारखंड में काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इससे पहले भी दूसरे जिले में, झारखंड दूसरे जिले में मेला लगा था और उस मेले में इनका कहना है कि लोगों का जो रिस्पांस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो चलिए और भी स्टॉल घूमते हैं, वहाँ पर दिखाते हैं आपको क्या कुछ यूनिक है। प्राचीन दौर में जो हमारे पूर्वज थे वो मिट्टी के बर्तन में खाना पकाते थे और खाना खाते थे, लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया है जिसके बाद लोग मिट्टी के बर्तन को भूलते हुए नजर आ रहे हैं और जो कांच के बर्तन है, स्टील के बर्तन है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। वहीं इस मेले की सबसे खूबसूरती बात ये भी है कि जो मिट्टी के बर्तन जो विलुप्त होते जा रहे हैं उसे भी यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से मिट्टी के बर्तन जो चक्का में बन रहा है वो भी यहाँ पर अपनी कलाकृति के तौर पर दिखाया जा रहा है और लोग इस मेले में बस खरीदारी ही नहीं करें बल्कि जो हमारे जो राज्य से, हमारे जो देश से जो विलुप्त होता जा रहा है वो भी चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है। क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं आप? हम बर्तन बना रहे हैं जो कि मिट्टी का बर्तन का आज बना रहे हैं। ये चुक्का कलश बना रहे हैं। ये कलश जैसे कि बन जाता है, जैसे कि पूजा में भी लगता है ये सब। तो आपने कहीं सीखा है क्या ये? नहीं, ये मेरे पापा सिखाए हैं हमको, अपने पापा सिखाए हैं, तो अपना कला फिर अपना से कर। पहले का जो चक्का रहता था वो काफ़ी अलग है, लेकिन अब तो इलेक्ट्रॉनिक चक्का है। अभी पहले का तो मिट्टी का चक्का था, अब तो इलेक्ट्रॉनिक चक्का चलाया है। इससे कुछ आराम है, मेहनती से आराम काम करते हैं, इसमें कोई आराम है पूरा। मेले में लोग बस खरीदारी नहीं कर रहे हैं, कई सारी जो पारंपरिक चीज़ है वो उन्हें देखने को मिल रही है, चाहे कपड़ा बिनाई हो, चाहे धागा निकाला जा रहा है या फिर मिट्टी के जो बर्तन है वो बनाए जा रहे हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ें मेले में देखने को मिल रही है। काफ़ी चीज़ें मेले में देखने के लिए मिल रही है। ये नया कला की जो है ये हम पुराना कला का है, लेकिन ये कला छिपने के कारण में हम इसको उजागर कर रहे हैं। अभी की कला को हम उजागर कर रहे हैं कि ये कला छिपेगा तो फिर आदमी पूजा पर। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरस मेले का आयोजन हुआ है और उस मेले में जो हमारा जो झारखंड से जुड़ा चीज़ें वो इस मेले में दिखाया गया। सरकार से यही हम कहते हैं कि हम लोग को कुछ देखे भाई, हम लोग मिट्टी का काम करते हैं, हम लोग कुछ बाल बच्चे का फिर भविष्य कैसे चलेगा आने वाला, फिर उसको हम लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं। अभी मॉडल ज़माना है, अभी सब मतलब कि सिल्वर उल्वर में खाना बनता है। अभी देखिए कितना सिल्वर में का मतलब कि बीमारी की ज़्यादा है। हाँ, काफ़ी अभी यही मिट्टी का बर्तन में खाना अगर बना के खाइए तो सोंद आता है, एकदम अच्छा लगता है, फिर कोई बीमारी नहीं, कोई फ्लेश नहीं होता है। इसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है इस पहल से, पूरा जागरूक कर रहे हैं इसको। मिट्टी का बोतल बन रहा है अभी पानी के लिए। अभी गर्मी के मौसम के लिए आदमी फ्रिज के पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो आप बोलते हैं कि फ्रिज के पानी से अच्छा है कि मिट्टी का बोतल का घड़ा का पानी ही पीजिए। तो आपने देखा किस तरीके से इस मेले में मिट्टी के जो बर्तन है वो चक्का से बनाया जा रहा है, जो विलुप्त होता जा रहा है, या फिर यूँ कहें कि लोगों की ओर एक जागरूकता फैलाई जा रही है कैसे जो हमारे कुम्हार है वो बर्तन बना रहे हैं। और आपको बता दें कि गर्मी भी आने वाली है और ऐसे में जो मिट्टी के जो बॉटल है उसमें जो अगर पानी भरा जाए तो काफ़ी शीतल होता। तो आपने देखा किस तरीके से इस मेले में चक्का से मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इस मेले में कई ऐसे यूनिक है जो लोगों को खूब लुभा रहा है, लोगों को जागरूक भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए और भी स्टॉल पे जाते हैं, वहां देखते हैं क्या कुछ यूनिक है आपके लिए।
इस सरस मेले में जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी लोगों को खूब लुभा रहा है। आप देख सकते हैं अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट्स है और कई यूनिक जो ड्राई फ्रूट्स है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि हमें मार्केट में नहीं देखने को मिलेगी। काफ़ी अलग अलग ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर देखने को मिली है, जो कि हम काफ़ी लोग नाम भी नहीं जानते उन सब चीज़ों का। हाँ जी, सारे अफगानिस्तान के स्पेशल आपके लेके आए हैं, जो अफगानिस्तान में ही मिलते हैं। अक्सर चीज़ें होता है और कई और जगह जो इंडिया में नहीं होता। सारे यूनिक है, सारे बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ड्राई ऑरेंज को हनी में डिप करके ड्राई किया हुआ है। एंड पमेलो है, जो सिट्रस फ्रूट्स होता है, लेमन फैमिली से होता है, विटामिन सी में होता है, जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा होता है। सारी जो ड्राई फ्रूट्स है वो इंडिया के बाहर अफगानिस्तान में ही होता है। जी, सारे अफगानिस्तान के। इधर जो आपको सारे ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं अफगानिस्तान के, बस जो डेट्स होते हैं सऊदी के होते हैं, बाकी सारे अफगानिस्तान के। प्राइस क्या है और लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस मेले में? लोगों का रिस्पॉन्स अभी तक शायद लोगों को ठीक से पता नहीं है, मेला इधर शुरू हुआ है। जब तक उनको ये नॉलेज मिल जाएगा, पता चलेगा तो आ जाएंगे। इधर रांची में हमेशा रिस्पॉन्स अच्छा ही रहता है, तो इस बार भी हम होपफुल है कि रिस्पॉन्स अच्छा ही रहे। अभी तो शुरू है, 2-3 दिन हो गए। प्राइस कैसा है? प्राइस हमारा हमेशा वही रहता है, लेकिन हमारा फिक्स प्राइस नहीं है, नेगोशिएबल है। जो लोग कस्टमर थोड़ा बार्गेन करते हैं उसके हिसाब से कर लेते हैं, जिनका जितना पॉसिबल होता है। फिर कई हींग है, शिलाजीत है, हनी है, बादाम ऑयल है, सारे प्योर है, अफगानिस्तान के प्योर। तो आपने देखा कई यूनिक जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि इंडिया के बाहर मिलते हैं, जो केवल अफगानिस्तान में ही मिलते हैं, वो सभी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो यहाँ पर है और लोग भी खूब खरीदारी भी कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी जो यूनिक है, तो लोग इनके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए और भी स्टॉल घूमते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ यूनिक है और लोगों को जो खूब पसंद आ रहा है। सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। शाम में ये आयोजन किया जाता है, जिसके बाद जो मेला घूमने लोग यहाँ पर आते हैं वो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का भरपूर आनंद लेते हैं। जिस तरीके से बता दें कि झारखंड का जो प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है, गायन है, उन सभी को यहाँ पर दर्शाया जाता है और जो छऊ नृत्य है वो भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, वो भी यहाँ पर लोगों के लिए किया जा रहा है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और बताते चले कि जो छऊ नृत्य है वो पारंपरिक कथा के तौर पर यहाँ पर उनके तौर पर यहाँ पर नृत्य है वो किया जाता है। कैसा लगा छऊ नृत्य आप यहाँ पर देख रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, मतलब झारखंड का है तो ज़्यादा ही अच्छा लगा। तो वैसा ही ये मेला है, अच्छा एक बार आना ही चाहिए। पहले भी देखा है क्या? आप खुद पार्टिसिपेट करते थे? कुछ लोग यही सोचते हैं चलो इस बार पार्टिसिपेट नहीं किए, देखने अच्छा लग रहा है। क्या कुछ है समझ रहे हैं, हम सभी समझ रहे हैं। तो ये बहुत गहरा रिश्ता है हमारे लंबे उम्र से इन सब चीज़ों का। जब हम हाथ से बने, देखिए, एक तो आपका ये छाव नृत्य बहुत मनमोहक होता है और रहा बात मेरा, तो मेरे बच्चे भी परफॉर्म किए, बस उसके पहले ही मेरे बच्चों का परफॉर्मेंस था। हम लोगों ने क्लासिकल सेमी क्लासिकल को प्रमोट किया, क्योंकि आजकल के जो समाज उसमें कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न बहुत है, लेकिन एज अ कोरियोग्राफर मैं यहाँ का डांस टीचर हूँ। मेरा नाम डीजे सर है और मेरी दीपांजलि विपुल नायक जो है उनके टीम के मेंबर में मैं हूँ। तो हम लोग क्लासिकल सेमी क्लासिकल को ही प्रमोट करते हैं, ताकि बच्चे पेरेंट्स जो भी रहें वो लोग इससे इन्वॉल्व हो और हमारा जो संस्कृति है वो हमारा आगे तक जा सके। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जहाँ जो झारखंड का जो पारंपरिक नृत्य है वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जिससे लोग हैं वो आकर्षित हो रहे हैं अपने झारखंडी परंपरा की ओर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। झारखंड की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है, सभी के लिए बहुत सुंदर आयोजन किया गया। कैसा लग रहा है मेला आपको घूम के? कैसा लग रहा है मेले? मेला में बहुत अच्छा लग रहा है, हर टाइप के सामान मिल रहा है, मनोरंजन का साधन है और इसका खूब जनता और इसका लुत्फ उठा रही है। क्या क्या देखिए बच्ची के साथ? अभी हम पहला बार ही अभी देखने आए छौ नाच देखे, मेला भी अच्छा है। पौराणिक कथा के अनुसार ये छौ नृत्य होता है। ये हमारे बंगाल के ही है, सिल्ली का छौ नृत्य। अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? अच्छा लगा। क्या देखी आप?
अगर आपके पास समय नहीं है तो आपको फिर से तो चलिए और भी कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं मेले को लेकर वो अपनी क्या राय दे रहे हैं और कितना आनंद है वो इस मेले से उठा रहे हैं। झारखंड का स्टेट हैंडलूम और सरस मेला का इंतजार सालों से लोग यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस मेले में काफी यूनिक चीजें हैं वो जो लोगों को देखने को मिलती है। तो उसी तौर पर लोग से बात करेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है मेला घूमकर और सबसे अलग क्या कुछ लगा। कैसा लगा मेला घूमकर आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, क्या खरीदे आप? साड़ी लिए, सूट लिए, पर्स सब बहुत अच्छा नया क्वालिटी का था। बहुत अच्छा लगा, यूनिक एकदम। हाँ, अभी समय कम पड़ गया, नहीं तो और कुछ खरीदारी करते। यूनिक क्या लगा आपको इस मेले में? अभी जितना मैं घूमी हूँ यहाँ पर, मुझे अभी वो साड़ी वगैरह, गुजराती पर्स वगैरह यूनिक लगा। थोड़ा सा फुटवेयर भी लिए हैं, जूती वगैरह, वो थोड़ा सा यूनिक लगा। और अभी और कुछ देखना है। अभी पूरी तरह से इतना बड़ा मेला है यहाँ का कि घूमने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। बड़ा, वाकई में काफी बड़ा और थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है इस मेले में। सारा चीज़ जो है मिल जाता है। अभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी देखी हूँ पर परचेज नहीं की हूँ, पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी अच्छे थे, अच्छे वैरायटी के थे और सभी थे। साड़ी वगैरह भी अच्छा लगा, 1-2 ली हूँ साड़ी भी। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ है यहाँ पर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी पर देख नहीं पाई हूँ, पर जिस तरह से वो थोड़ा सा देखी हूँ, अच्छा लग रहा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो चलिए और भी लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या कुछ करें। कि साल में एक बार मेला लगता है, काफी बड़ा मेला रहता है, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगता है और क्या क्या आपने देखा अभी तक? बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, खुशी आता है। मेला में बहुत अच्छा लगता है। आपने क्या क्या लिया अभी? अभी नहीं लिए, लड़का आ रहा है तो आएगा तभी लेंगे। अभी पति है, बैठे हुए हैं। क्या कुछ यूनिक आपको देखने को मिला यहाँ पर? यूनिक में वैसा तो कुछ है नहीं। एक रामायण की साड़ी है जहाँ पर रामायण को दर्शाया गया है और कई ड्राई फ्रूट्स है जो अफगानिस्तान से आए हुए हैं। हाँ, वो सब तो है देखने लायक। अफगानिस्तान जो वहाँ से आए हुए हैं उसके लिए बढ़िया चीज़। तो आपने देखा किस तरीके से लोग भी खूब पसंद कर रहे हैं इस मेले को, और ये मेला है वो काफी बड़ा है क्योंकि स्टेट हैंडलूम और सरस मेला है और साल में एक बार लगता है। दिखाया इस सरस मेले में कई ऐसी चीजें हैं जो लोगों को खूब भा रहा है। और बात की जाए 51,000 की साड़ी जिसमें पूरी की पूरी रामायण को दर्शाया गया है और साथ ही जो अफगानिस्तान के जो ड्राई फ्रूट्स हैं या यूँ कहें कि झारखंड के जिले से खूंटी में बनने वाले लाख की चूड़ियां हैं या फिर यूँ कहें कि जो चरखे में ये जो मशीन में जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, कीट से जो कपड़े बनाए जा रहे हैं, सभी चीजों को इस मेले में दर्शाया गया है। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो लोग हैं उन्हें जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है और मेला में जो भीड़ है वो भी काफी ज्यादा है। और जैसे कि शुरुआत हो चुकी है, 9 मार्च से मेले की शुरुआत हो चुकी है और ये जो मेला है वो 20 मार्च तक रहेगा। आपको हमने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इसमें आयोजन होता है और पूरे उल्लास के साथ लोग इस मेले में आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो है वो उत्साह के साथ आनंद उठाते हैं। और ये कह सकते हैं कि ये जो मेला है वो काफी यूनिक होता है क्योंकि ये मेला है वो हैंडलूम है, हाथ से बने प्रोडक्ट है वो इस मेले में देखने को मिलते हैं, इस मेले में बिकते हैं और पूरे देश भर के जो स्टेट है वहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी कलाकृति है वो दिखाते हैं। फिलहाल नक्षत्र न्यूज के इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ महक मिश्रा, रांची।